ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। तहखाने पर हो रही पूजा पर रोक नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है अब मुस्लिम पक्ष। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहने की अनुमति दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी पर जो आदेश जिला जज का था वैसा ही रहेगा। पहले आदेश के मुताबिक तहखाने में पूजा होती रहेगी। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से आज वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, सिपाही भर्ती परीक्षा का निरस्त होना गंभीर विषय। ये कहना है बीएसपी सुप्रीमो का। परीक्षा निरस्त होने से राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त देश बनेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त करते हुए अगले 6 महीने के अंदर पूरी दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दे दिए। इस बीच लगातार अब विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सिपाही भर्ती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बसपा चीफ ने कहा है कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर एवं चिंतनीय है। इससे राज्य और सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं और बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त होगा? सरकार इस और ध्यान दे। सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट मायावती की तरफ से, ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, पार्टी किसे कहां से टिकट देगी, इसे लेकर बीजेपी में भी चर्चा, उम्मीदें और अटकलें तेज हो गई है। और इसी तरह मथुरा लोकसभा सीट के लिए कई तरह की कयास लगाई जा रही हैं। इस सीट से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी है। क्या हेमा को इस सीट से फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? इसे लेकर काफी कयास लगाई जा रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की चर्चा के बीच मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अगर पार्टी उन्हें आदेश देगी तो वो मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि जब से रालोद मुखिया जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर राजद में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई थी, तब से ही इस धारणा ने भी जोर पकड़ लिया कि बीजेपी और रालोद के बीच सीट बंटवारे के तहत मथुरा लोकसभा सीट जयंत चौधरी की पार्टी के हिस्से में जा सकती है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन आज ट्रैक्टरों के सहारे एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने पिछले कई दिनों से ताकत झोंक रखी है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी ने बताया कि आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष टीम के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महापंचायत में ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक अनिश्चितकालीन तक महापंचायत जारी रहेगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर में भी किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं पुलिस ने भाकियों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली और नोएडा के सभी प्रवेश और निकासी द्वार पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। लोगों को परेशानी ना हो इसको लेकर नोएडा पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा
यमुना एक्सप्रेसवे, लुहारली टोल प्लाजा और महामाया फ्लाईओवर पर आज ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की गई है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने जानकारी दी और बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे एक लाइन में होकर निकलेगा। तो आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पुलिस भर्ती पेपर के निरस्त किए जाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कहा कि गड़बड़ी होने पर परीक्षा को निरस्त किया जाना अभ्यर्थियों के हित में ही है। हमारी सरकार ने फर्जी नियुक्ति नहीं किया है और ना ही किसी से पैसा लिया है। तो वहीं प्रियंका गांधी के बयान में कहा गया कि बुलडोजर अपराधियों और गुंडों के खिलाफ एक प्रतीक बन चुका है। हमारी सरकार और दूसरों में यही फर्क है कि हम माफिया के द्वारा दूसरी सरकारों में हड़पे गए जमीन पर घर बनवाते हैं। अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो हमने नियुक्तियां फर्जी तो नहीं न किया, हमने किसी से पैसे नहीं लिए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही कड़े कदम उठाए गए हैं और जिन लोगों ने ऐसी गलतियां किया है, जो उसमें शामिल हैं भ्रष्टाचार में, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है। तो मुझको लगता है कि आप अगर हम उसी को करा ले जाएं, गलत सही कर लें, तो फिर समाज में उन बच्चों को मुंह दिखाना। तो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ जब भी होगा तो अच्छा होगा और किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं है।